हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 4 का एपिसोड नंबर 18। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था फ्लैश टीम अब बस मेटा ह्यूमन के सेकंड लास्ट मेटा यानी कि जेनेट पेटी को भी ढूंढ कर स्टार लैब के पाइपलाइन वाली सेल में कैद कर लेते हैं ताकि डिवो जेनेट तक ना पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 18 की एक्सप्लेनेशन, जिसकी शुरुआत उसी बस से होती है जिसके कि पैसेंजर स्पीड फोर्स से निकले डार्क मैटर के कारण मेटा ह्यूमन बन चुके थे, जिन मेटा ह्यूमन की पावर्स डिवो बारी बारी कर चूस रहा था। क्योंकि फ्रेंड्स आखिरकार इन 12 लोगों को मेटा ह्यूमन में कन्वर्ट करने का प्लान डिवो का ही तो था, तभी तो इसने फ्लैश टीम को समुराई से धमकी दिवाकर बैरी को स्पीड फोर्स से बाहर निकलवाया था, ताकि स्पीड फोर्स से निकले पावरफुल डार्क मैटर से डिवो अपने मेटा ह्यूमन तैयार कर सके और फिर उनकी पावर्स को चूज कर सबसे शक्तिशाली बन जाए। तो ही अब आगे इस बस में बैरी और डिब्नी छानबीन करने पहुंचते हैं ताकि इन्हें इस बस के आखिरी पैसेंजर एडविन गॉस के कोई जानकारी या उससे रिलेटेड कोई चीज मिल सके, जहां इस बस में इन्हें एडविन से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं मिल पाती है। पर तभी यहाँ डिब्नी को एडविन का चेहरा याद आ जाता है, क्योंकि इस बस में ट्रैवल करते वक्त डिब्नी का पर्स घर पे ही छूट गया था उस दिन। तब एडविन ने ही डिब्नी के बस की टिकट के पैसे पेड किए थे। वहीं अब इसी दौरान स्टार लैब से बैरी को हैरिसन का कॉल आता है कि फौरन ही स्टार लैब पहुंचो, जिसे सुन जब डिब्नी और बैरी स्टार लैब पहुंचते हैं, यहाँ डॉक्टर हैरिसन वेल अपने थिंकिंग कैप की मदद से एक सोनिक सेप्टर डिवाइस बनाकर बैरी को दे देता है ताकि फ्लैश टीम इस सोनिक सेप्टर से डिवो को हरा सके, क्योंकि इस डिवाइस से वोमेन की तरह ही सोनिक साउंड वेव निकल रही थी। अब चूंकि इस वक्त डिवो वोमेन के ही शरीर में था, इस सोनिक सेप्टर से उसे कमजोर कर पाना इजी होगा। अब यहाँ पर यह डिवाइस बैरी को देकर डॉक्टर हैरिसन वेल खुशी से झूमता हुआ अपना थिंकिंग कैप लेकर अपने लैब की ओर चला जाता है, जिसे देखकर जो सिस्को से बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हैरिसन कुछ ज्यादा ही थिंकिंग कैप से अटैच होते जा रहा है। जवाब में सिस्को को भी यही लगता है। वहीं अब आगे कॉर्टेक्स में बैठकर कैथलीन और आइरिस किलर फ्रोस्ट यानी कि कैथलीन के अंदर मौजूद डार्क मैटर के बारे में बातें कर रही होती है कि किलर फ्रोस्ट पहले से बहुत ही अच्छी हो गई है कि तभी यहाँ स्टार लैब में इन्हें 1 किलोमीटर की दूरी पर पॉकेट डायमेंशन खुलने का अलर्ट मिलता है, जिसे सुन अब पूरी की पूरी फ्लैश टीम ही एक्टिव हो जाती है, क्योंकि इन्हें लगता है डिवो आ रहा है। अब आगे सिस्को, किलर फ्रोस्ट, फ्लैश और डिब्नी अपनी अपनी पोजीशन लेकर तैयार होते हैं कि तभी यहाँ पॉकेट डायमेंशन से डिवो नहीं बल्कि एडविन गॉस आता है, जो कि वही मौजूद डस्टबिन में कचरा डाल रहा होता है। तभी उसे देख डिब्नी उसका नाम एडविन लेता है। अब यहाँ पर अचानक से चार हीरोज को एक साथ देख एडविन डर कर यहाँ से वापस से अपने पॉकेट डायमेंशन से भाग जाता है, जिसके बाद फ्लैश टीम वापस से स्टार लैब आता है, जहाँ अब इन लोगों को ये पता चलता है कि चूंकि एडविन गॉस के पास भी पॉकेट डायमेंशन की एबिलिटी है, तभी तो ये किसी को नहीं मिल रहा था। अब चूंकि एडविन के पास इस तरह की पावर थी, डिवो तो 100% इसके पीछे कभी भी आ सकता है, क्योंकि एडविन की पावर चूसते ही डिवो को उसकी चेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे अब पूरी फ्लैश टीम एडविन को ढूंढने निकल पड़ती है हैरिसन के द्वारा बताए जगहों पर यहाँ अब हम जोय को देखते हैं, जिसकी नजर अभी भी हैरिसन पे ही होती है, जो कि सभी के स्टार लैब से निकल जाने पर हैरिसन के पास आकर पूछता है, क्या कुछ देर के लिए मैं तुम्हारा थिंकिंग कैप इस्तेमाल कर सकता हूँ। जवाब में यहाँ बहाना बनाते हुए हैरिसन बोलता है, ये बहुत ही खतरनाक है, इसकी पावर से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम इसकी पावर को सह नहीं पाओगे, मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है ना। अब यहाँ इतना सुनने के बावजूद भी जोय फिर से हैरिसन से उसकी थिंकिंग कैप मांगता है। तब हैरिसन भी समझ जाता है कि जोय को ऐसा लग रहा है कि हैरिसन इस कैप के कारण डिवो की तरह ही ना एविल बन जाए, जिस पर अब हैरिसन जोय को प्रॉमिस करता है कि वो ऐसी कोई भी काम नहीं करेगा जिससे कि फ्लैश टीम मुश्किल में पड़ जाए, जिसे सुन जोय आगे बढ़कर दीवार के पीछे छिप जाता है और झांक कर हैरिसन को देखता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो इधर हैरिसन इस बार फिर से सबसे छिप कर टाइम वर्ल्ड वाले रूम में थिंकिंग कैप लेकर चला जाता है। आगे अब कैथलीन, बैरी और डिब्नी हैरिसन के द्वारा बताए लोकेशन पर एडमिन को ढूंढने जाते हैं, जहां उन्हें एडमिन गॉस मिल भी जाता है कि तभी यहाँ पीछे से डिवो के द्वारा भेजा हुआ समुराई आकर कैथलीन के सीने में खंजर डाल देता है। तब बैरी फौरन यहाँ समुराई के सारे पार्ट पुर्जा को अलग कर कैथलीन को लेकर फौरन ही स्टार लैब पहुंचता है, जहां पर डिब्नी भी एडविन को लाकर पाइपलाइन वाली सेल में डाल देता है, क्योंकि डिब्नी एडविन को डिवो के बारे में सब बता देता है, इसलिए अपना जान बचाने के लिए एडविन भी पाइपलाइन में रहने को तैयार हो जाता है। तो इधर चूंकि कैथलीन भी मेटा ह्यूमन ही थी, इसका घाव जल्दी से भर जाता है।
अब आगे यहाँ आयरिस और बैरी तसल्ली से बात कर रहे होते हैं कि चलो एडविन भी मिल गया है, अब डिबो से भी हम निपट ही लेंगे। जिसे सुन डिब्नी बोलता है कब निपटेंगे, चलो जल्द से जल्द डिबो को मार देते हैं। जिसे सुन बैरी यहाँ डिब्नी को चुपचाप सही वक्त का इंतजार करने बोलता है। तब डिब्नी उदास होकर यहाँ से एडविन के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। अब यहाँ बातों ही बातों में एडविन डिब्नी को बताता है डिवो वही टकला प्रोफेसर है ना जिसकी बीवी बहुत ही हॉट है। मैं जब अपनी पावर को पहली बार इस्तेमाल करना सीख रहा था ना, मैंने डिवो को देखा था एक हॉल में जहाँ वो अपनी चेयर पर था और उसकी वाइट ड्रेस में उसकी बीवी भी थी, साथ ही वहाँ एक समुराई रोबोट भी रखा हुआ था। अब इतना सुन डिब्नी यहाँ एडविन को सबसे छिपाकर स्पीड लैब में लाकर डिबो के पास ब्रिज खोलने बोलता है ताकि डिब्नी उस डिबो को खत्म कर सके। कि तभी यहाँ बैरी आकर डिब्नी को ऐसा करने से रोक देता है, जिस पर अब गुस्साता हुआ डिब्नी सोनिक सैप्टर खुद के बॉडी के अंदर ही छुपा लेता है, ये बोलकर कि डिबो को तो मैं ही मारूंगा। और फिर गुस्से में अपने हाथ को हथौड़े जैसा बनाकर बैरी को मारने की कोशिश करता है, जिस पर अब बैरी भी अपने सुपर स्पीड से डिब्नी को एक घूसा मार बेहोश कर देता है। आगे जब डिब्नी को होश आता है, बैरी उसे घूसा मारने के लिए सॉरी बोलते हुए कहता है माना कि डिब्नी तुम डिबो से डरे हुए हो, क्योंकि बस मेटा ह्यूमन होने के नाते डिबो के शिकार के लिस्ट में तुम भी हो, पर परेशान मत हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जिसे सुन डिब्नी बोलता है मुझे मेरी चिंता नहीं है, पूरी फ्लैश टीम की चिंता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार मुझे कहीं से प्यार और अपनापन मिला है ना, तो यही फ्लैश टीम से मिला है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी जान बचाने के चक्कर में यहाँ किसी को भी नुकसान पहुँचाए, इसीलिए मैं खुद डिबो को अकेला ही मारना चाहता हूँ। जिसे सुनकर बैरी भावुक हो जाता है। तो वहीं अब आगे फ्लैश टीम डिस्कस कर इस नतीजे पर पहुंचती है कि डिबो के पास एडविन के जरिए जाया जा सकता है, पर वहां डिब्नी अकेले नहीं बल्कि फ्लैश टीम भी जाएगी और फिर सभी मिलकर डिबो को खत्म करेंगे। आगे अब प्लान के मुताबिक एडमिन डिबो के पास जाने वाला ब्रिज ओपन करता है, जिससे कि अब बैरी, सिस्को, किलर फ्रोस्ट डिबो के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां बैरी अपने साथ दूसरा सोनिक सैप्टर लेकर पहुंचता है और डिबो को देखते ही उस पर अटैक कर देता है। जहां पर अब सभी को ये पता चलता है ये डिबो नहीं बल्कि उसका होलोग्राम है। इट मीन्स कि डिबो यहाँ भी फ्लैश टीम के साथ खेल गया। डिबो ने जानबूझकर एडविन को फ्लैश टीम के पास जाने दिया था, ताकि जब फ्लैश टीम एडविन की पावर को इस्तेमाल कर डिबो के अड्डे पर पहुंचे, डिबो अपनी चेयर में लगे पॉकेट डायमेंशन डिवाइस से स्टार लैब पहुंचकर यहाँ पाइपलाइन में बंद मैथ्यू, जैनेट और एडविन की पावर चुरा ले। आगे अब डिबो ऐसा ही करता है। स्टार लैब आकर सबसे पहले तो डिकोन्स की एबिलिटी से स्टार लैब के पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है, ताकि आयरिस और हैरिसन कोई गड़बड़ी ना कर सके। अब यहाँ सिस्टम हैक होते ही जोए, हैरिसन और आयरिस लैब में ही लॉक हो जाते हैं। तब आयरिस यहाँ सिस्को द्वारा बनाई मिनी बॉम्ब का इस्तेमाल कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ हैरिसन भागकर थिंकिंग कैप लेकर टाइम वोल्ट रूम में पहुँचता है। तब जोए इधर डिबो के समुराई से निपटने जाता है और आयरिस भागते हुए डिबो की चेयर ढूंढने जाती है, ताकि उस चेयर को डिस्ट्रॉय कर वो डिबो को नुकसान पहुंचा सके। तभी यहाँ आयरिस की मुलाकात मार्लिस से होती है और अब यहाँ आयरिस वर्सेस मार्लिस की एक जोरदार हाथापाई होती है, जिसमें कि मार्लिस एक तेज धार वाले हथियार से आयरिस पर अटैक कर रही होती है। अब भाई हमारी आयरिस थी तो आखिरकार एक डिटेक्टिव की बेटी ना, वो भी अपना बचाव इस तेज धार हथियार से बखूबी कर रही होती है। अब इसी बीच आयरिस की नजर डिबो के चेयर पर बने पॉकेट डायमेंशन के स्विच पर पड़ती है। तभी आयरिस यहाँ मार्लिस के खंजर के वार को खुद पर ले लेती है। इससे जैसे ही मार्लिस का ध्यान आयरिस के घाव पर पड़ता है, आयरिस फटाक से मार्लिस का हाथ चेयर पर रखकर वो बटन को पुश कर देती है, जिससे कि अब मार्लिस उस चेयर के साथ वो अपने अड्डे पर पहुंच जाती है। जिसे देखकर कि अब डिबो स्टार लैब में है ये पता चलते ही बैरी, सिस्को और किलर फ्रोस्ट स्टार लैब लौट आते हैं। तो इधर हैरिसन बिना किसी को बताए टाइम वोल्ट में जाकर अपनी थिंकिंग कैप में गिडियन को बोल डार्क मैटर डलवा लेता है, जिसके प्रभाव से कुछ देर के लिए हैरिसन भी डिबो की तरह ही बेहोश होकर गिर जाता है। तो दूसरी तरफ डिबो डिब्नी का ध्यान भटकाने के लिए सिल्बर्ट की एबिलिटी से छोटे डायनासोर के स्केलेटन को बड़ा कर डिब्नी के पीछे छोड़ देता है। तब पहले तो यहाँ डिब्नी इससे डरकर भागने लगता है, लेकिन फिर अब खुद को शांत कर अपने हाथ को स्ट्रेच कर बड़ा बनाकर डायनासोर के कंकाल को एक घूसा मारता है, जिससे कि डायनासोर का कंकाल वहीं पर टूटकर बिखर जाता है। जिसके बाद डिब्नी भागता हुआ फौरन ही पाइपलाइन पहुंचता है डिबो को रोकने के लिए। तो वो देखता है डिबो तब तक तीनों मेटा की एनर्जी को चूस कर अब एडमिन के शरीर में आ चुका है
और फिर डिज्नी को अपने साथ लेकर स्पीड लैब में चला जाता है, जहां अब डिज्नी अपनी पूरी ताकत के साथ अपने भीतर से सोनिक सैप्टर को निकालकर डिवो पर अटैक करता है, जिससे कि डिवो दूर जाकर गिरता है। तो इधर बैरी स्टार लैब पहुंचते ही फौरन डिज्नी के पास पहुंचता है, तो वो देखता है डिज्नी डिवो के हाथ में डैम्परिंग कप्स लगाकर अपने साथ सभी के पास ला रहा है, जिसे देख बैरी यहाँ चैन की सांस लेता है कि तभी यहाँ डिवो मुस्कुराता हुआ डिक्वेंस की एबिलिटी से इस कप्स को भी अब हैक करके खोलकर आज़ाद हो जाता है। और फिर बैरी के सामने ही अब डिवो एडमिन की बॉडी छोड़कर डिज्नी के अंदर चला जाता है और साथ ही यहाँ डिवो कैथलीन से उसकी पावर भी चुरा लेता है, जिसके बाद अब डिवो हंसता हुआ बिना अपनी चेयर के ही एडमिन की एबिलिटी से ब्रिज ओपन कर यहाँ से भाग जाता है। तो अब एपिसोड के आखिर में डिवो डिज्नी के रूप बदलने वाली एबिलिटी से वापस से अपने पुराने वाले क्लिफोर्ड डिवो के रूप में आ जाता है और अपनी जीत पर मार्लिज के साथ सेलिब्रेट करता है। और अब यहाँ डिवो को जो चाहिए था वो तो उसने हासिल कर ली थी, पर चूंकि उसके इस प्लान के बीच में फ्लैश टीम ने उसकी नाक में दम करके रख दी थी, अब यहाँ डिवो पूरी की पूरी फ्लैश टीम को ही अब बर्बाद करने का मन बना लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।